हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन के बारे में। कई लोगों ने वीडियो पे कमेंट किए, टेलीग्राम पर कई लोगों ने मैसेज किए कि सर मैंने 10th के साथ आईटीआई किया हुआ है लेकिन मैं फॉर्म भरना चाह रहा हूँ अभी, तो क्या मैं अपनी आईटीआई को शो करूँ या फिर केवल 10th के आधार पर फॉर्म भर दूँ? क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपको 10th के बाद अपनी आईटीआई अभी या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन है वो ऐड करने का मौका मिलता है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप चाहें तो 10th के साथ आईटीआई को शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नहीं भी शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस अगर फ्यूचर में क्वालिफिकेशन चेंज होती है और आपने आईटीआई उसमें ऐड नहीं किया तो आपको दोबारा से एडिट करने का मौका जरूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं आईटीआई वाले जो फॉर्म शायद नहीं भर रहे हैं, क्योंकि सभी को इंतजार है कि 14 फरवरी को हियरिंग में क्या निर्णय होगा। उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। जो वकील साहब आईटीआई वाले स्टूडेंट का केस लड़ रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा, 17-18 मिनट का शायद वो वीडियो था। बहुत डिटेल में उन्होंने चीज़ें डिस्कस की है और उनके बातों से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वो मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं भाई, 14 फरवरी को हियरिंग होनी है आईटीआई वाले स्टूडेंट की, और आईटीआई वालों का पक्ष यहाँ पर कई पॉइंट्स को लेकर बहुत ही मजबूत है। इस बात में कोई शक नहीं है, आईटीआई वालों के सभी पॉइंट्स यहाँ पे मजबूत हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई इतने सालों से आपने एक नोटिस लगा के रखा आईटीआई करो, इतने सारे लोगों ने आईटीआई की, तो या तो उन सबका रिफंड किया जाए, आईटीआई सरकार जो है उनके पैसे वापस करे जितने भी उन्होंने आईटीआई में लगाए हैं। ये पॉइंट एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को एक चीज़ भी समझनी होगी कि अगर सरकार ने ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन है उससे अगर आईटीआई को हटाया है तो ये छात्रों के हित के लिए नहीं हटाया गया है या छात्रों के कहने पर नहीं हटाया गया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई कि भाई रेलवे ने ये कहा है किसी अधिकारी ने कि भाई छात्र प्रोटेस्ट ना कर दे, इसलिए हमने पहले आईटीआई हटा दिया। लेकिन आप एक बात देखो, छात्रों ने एएलपी की वैकेंसी बढ़वाने के लिए प्रोटेस्ट किया था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बिहार में, लेकिन वैकेंसी एक भी नहीं बढ़ी। मतलब कि सरकार अगर चाहे तो आप कितने ही प्रोटेस्ट कर लो, उन्हें जो करना है वो करेंगे। इससे ये साफ होता है कि क्वालिफिकेशन में जो बदलाव हुआ है वो छात्रों के लिए तो नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा जरूर है। सीधा आप एक बात समझो, अगर आईटीआई रहेगा तो फॉर्म आएंगे 25 से 30 लाख, अगर 10th रहेगा तो फॉर्म आएंगे 1.5 से 2 करोड़। ठीक है ना, 2 करोड़ फॉर्म भी आ सकते हैं, हालांकि आए ना, 1 करोड़ तो बहुत ही मिनिमम सी बात है। तो आप लोग खुद समझो, 500 रुपये 250 रुपये फीस है। अब अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि ये राजनीतिक मुद्दा है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग देखो। वैसे आईटीआई का पक्ष मजबूत है, वो ये भी पक्ष रख सकते हैं कि देखो भाई, आपने जो है भुवनेश्वर में वैकेंसी निकाली जो है स्काउट गाइड कोटा की, उसमें आपने क्वालिफिकेशन आईटीआई रखा, तो ऐसा कैसे संभव है कि आप एक ही वैकेंसी पर 2-2 क्वालिफिकेशन लगा रहे हो? ये सवाल जो है 14 फरवरी को उठेगा। आईटीआई वाले स्टूडेंट जो हैं इस सवाल को उठाएंगे। लेकिन देखो, अगर रेलवे को क्वालिफिकेशन नहीं चेंज करनी है तो वो क्या करेंगे, वो इस वाली वैकेंसी में भी 10th अप्लाई कर देंगे कि भाई चलो केवल 10th वाले एलिजिबल है, क्योंकि ये स्काउट की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट करने वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो वो यहाँ भी 10th लगा देंगे। यानी कि उनके पास इसका भी एक तोड़ है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर लूज पड़ सकता है। दूसरा, जो स्टूडेंट ये कहेंगे भाई हमने आईटीआई इसलिए की है कि हम ग्रुप डी में अप्लाई कर सकें, यहाँ पर रेलवे के पास एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। देखो, मैंने जो वकील साहब हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट का केस लड़ रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा, 17-18 मिनट का वीडियो था, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करी। आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे आपको भी कंक्लूजन मिलेंगे। तो ये बात साफ होती है कि रेलवे ने जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाया नहीं है, उसको घटाया है। और जब कोई चीज़ घटाई जाती है तो उसमें किसी का हक नहीं मारा जा रहा। मतलब कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन को अगर घटाया जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है, पॉलिसी मैटर में ये फेयर यूज में आता है। आप वो वकील साहब का वीडियो देखना, उन्होंने भी अपनी बातों में ये कई बार बोला है, मैंने वहीं से उनकी जो है चीज़ को नोटिस किया है। तो घटाने पर ये पॉलिसी मैटर में कोई भी विरोधाभास नहीं बनेगा, यहाँ पर रेलवे मजबूत रह सकता है। अगर क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट फंस सकती है, ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी। शायद आईटीआई वाले स्टूडेंट को मेरी बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन ये थोड़ा सा सच है। आपका पक्ष मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निर्णय चाहे कुछ भी आए, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है वो यही है। अभी शायद एक वैकेंसी में
और ऐसा ही फैसला आया है कि बीटेक वीटेक वालों को जो है एलिजिबल नहीं किया था, फिर उनको एलिजिबल किया गया है, ऐसा कुछ मुद्दा था। तो वहाँ पर भी सरकार ने अपने जो ऑर्डर दिया उन्होंने फाइनल ऑर्डर, उसमें यही कहा है कि पॉलिसी मैटर में किसी भी संस्था को पूरा अधिकार होता है कि वो क्वालिफिकेशन में बदलाव कर सकती है अपने अनुसार। तो वही बात यहाँ पर रेलवे में भी थोड़ी सी लागू होती है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटीआई वालों का पक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन उनकी लड़ाई सरकार से है और सरकार के पास हर चीज़ का थोड़ा सा जवाब रहता है। तो थोड़ा सा उम्मीद कम है कि क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव सरकार करे, क्योंकि एक राजनीतिक कारण के चलते जो है क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, ना कि किसी छात्रों के लिए। अगर छात्रों के लिए बदलाव होता तो हो सकता है रेलवे फिर से आईटीआई लागू कर देता कि भाई चलो छात्र कह रहे हैं तो आईटीआई लागू कर देते हैं। लेकिन अगर आईटीआई लागू हो गया, कल को 10th वाले स्टूडेंट खड़े हुए केस करके कि भाई 10th लागू करो, तो फिर तो यही चलता रहेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी संभावना इसमें कम है, बाकी पक्ष मजबूत है। देखते हैं 14 फरवरी को क्या डिसीजन आता है। लेकिन मेरा कहना है कि आईटीआई वाले स्टूडेंट भी अपना फॉर्म तो अप्लाई कर लें और तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेन है तैयारी। पता लगा आप केस हारे या जीते वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपने तैयारी ना की तो चाहे आईटीआई लगे या ना लगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।